Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I welcome to all of you with one more video of physics by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, in our previous lecture we have learned something about velocity, and we have learned when speed is described in a specific direction, then we used to say it is called velocity. हमने velocity के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने जो है वो थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, और हमने ये डिफाइन किया था कि एक्सेलरेशन आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। और ये चीज़ भी आपको पता है कि जब भी ये वर्ड रेट इस्तेमाल किया जाता है, सो रेट वर्ड एक्चुअली स्पेसिफाइज वी आर डीलिंग विद टाइम इन द रेफरेंस ऑफ टाइम, वी आर डीलिंग विद समथिंग विद रेफरेंस टू टाइम। जब आप किसी भी चीज़ को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं तो फिर हम लोग जो है वो रेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बेटा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अंदर ये जो वर्ड चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। वेलोसिटी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आता तो फिर जो है आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा फिर ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है। क्लियर? वेलोसिटी के बारे में जैसा कि हम कल देख चुके थे, वेलोसिटी बेसिकली आपके पास स्पीड होती है और किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होती है। और अगर जो है ये चेंजिंग स्पीड होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, आपके पास जो है वो चेंजिंग स्पीड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास ये भी हो सकती है कि आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो जाए लेकिन डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है। सो मैं एक दफ़ा इसको फिर से रिवील करवाता हूँ कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो है वो स्पीड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्पीड, स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन दो चीज़ों के अंदर जो है वो आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अब अगर आपके पास स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर टाइम के प्रोस्पेक्टिव के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप जो है वो स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, स्पीड कांस्टेंट कर देते हैं और उसके साथ साथ जो है वो डायरेक्शन को कांस्टेंट कर देते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं मुसलसल कांस्टेंट स्पीड पर, तो भी आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने वेलोसिटी को चेंज करना होता है अपनी, या फिर आपने लाजमी तौर पे डायरेक्शन को चेंज करना होता है। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी चूंकि एक्सेलरेशन चूंकि वेलोसिटी से डिराइव्ड होता है, तो चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो है वो एक्सेलरेशन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। इसके लिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वो कंडीशन आपको याद है कि वो उसके लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसका जो यूनिट होता है बेटा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है। कि वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें हम वेलोसिटी को प्रोस्पेक्टिव ऑफ टाइम देख रहे हैं, इसलिए पर सेकंड जो है इसके अंदर ऐड होकर इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और साथ जो है वो आपके पास किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है ये भी आपके पास इसका यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो वर्ड फार्मूला है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है टाइम के प्रोस्पेक्टिव से, उसे हम कहते हैं वो आपके पास एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन के लिए जो है वो अकॉर्डिंग टू योर बुक a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी होता है। यहाँ पे v जो है बेटा वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, और t जो है वो टाइम को डिफाइन करता है, और a एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। फिर से बता रहा हूँ कि a यहाँ पे जो है ये a आपके पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, आखिर वाली वेलोसिटी को, और u जो है वो किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम जो है इसके, और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी, ये हम डिफाइन कर लेते हैं। अब बेटा एक्सेलरेशन के प्रोस्पेक्टिव में जो है ये फर्दर अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक गाड़ी थी, ठीक है, वो इनिशियली जो है वो आपके पास रेस्ट पे थी।
ठीक है। इनिशियली क्या चीज़ थी, रेस्ट पे थी। रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास जीरो होती है। जब कोई भी गाड़ी आपके पास रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होती है। जब कोई भी चीज़ आपके पास रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी, साकिन थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी पहुंच गई। और 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक जाने के अंदर उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो आपके पास 5 सेकेंड्स लग रही हैं। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू जो है, या इस फार्मूले के अकॉर्डिंग v जो है चूंकि फाइनल वेलोसिटी है तो आखिरी वेलोसिटी आपके पास जो है वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। u जो है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और इसके लिए जो टाइम लगेगा वो आपके पास t, जो कि मैं आपको 5 सेकंड बता चुका हूँ। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना आपका आता है। एक्सेलरेशन को फर्दर जो है ना, आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास इंजन्स के अंदर एक्सेलरेटर मौजूद होता है। अब एक्सेलरेटर को जो हम लोग कॉमन टर्म के अंदर जो है वो रेस का नाम देते हैं। जैसे बाइक के ऊपर जो है वो हैंड रेस होती है, ठीक है, राइट साइड के ऊपर। इसी तरह जो आपके पास व्हीकल्स होती हैं, कार्स वगैरह, उनके अंदर जो है वो फुट एक्सेलरेटर होता है। पाँव की मदद से आप एक्सेलरेटर को जितना ज़्यादा दबाते जाते हैं उतनी ज़्यादा गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है। और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब बेटा एक्सेलरेशन जो है इसके लिए पॉसिबिलिटीज होती हैं। तीन तरह का एक्सेलरेशन आपके पास होता है। या तो आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, या एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास जीरो हो सकता है। ये तीन तरह का एक्सेलरेशन आपके पास हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जैसे कि मैंने कहा था कि जीरो से वेलोसिटी इंक्रीज करके 10 मीटर पर सेकंड पे चलेगी। अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन आपका जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। अगर आपके पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, स्लोइंग डाउन, ब्रेक सप्लाई कर रहे हो, ब्रेक सप्लाई करने में क्या होता है कि अगर आप 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो जैसे ही आप ब्रेक सप्लाई करोगे तो एकदम से आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करके 20 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर आ जाती है। तो जब ऐसा केस होता है तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि या आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही, आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, मुसलसल आप 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही ट्रेवल करते जा रहे हैं, तो ना इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो फिर जीरो हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है। उसके बाद बेटा अगली चीज आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली क्या चीज़ होती है कि ग्रेविटी का को पढ़ने से पहले जो है यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है जिसे हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टूवर्ड्स इट्ससेल्फ। इस यूनिवर्स के अंदर बेटा हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ एक मखसूस फोर्स के साथ खींचती है। इसे हम कहते हैं, ये आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि पूरी यूनिवर्स, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड, आई एम आस्किंग अबाउट होल यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपके पास जो है वो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सारे के सारे जितनी भी गैलेक्सीज हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये अट्रैक्शन जो है ये ग्रेविटी कहलाती है। किसी भी चीज़ को ग्रेविटी कहलाती है। अब हम जो है वो ऑन द अर्थ अपने कोर्स के अंदर जो ग्रेविटी को माना लेते हैं वो हम ये कहते हैं एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड बाय अवर अर्थ, कि हम किसी भी चीज़ को जो है वो अपवर्ड फेंकते हैं, ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वापस नीचे की तरफ आती है। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला जो है वो आपके पास 2h/t² के बराबर होता है। क्लियर। और इसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मली आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर की जाती है। लेटर ऑन हम इसके बारे में मजीद कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास ग्रेविटी क्या होती है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। Stay blessed, stay happy, and if you have any kind of question, query, so you can discuss me anytime. Also you can ask me in the comment section. Thank you very much. Allah Hafiz.